स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी एई का एग्ज़ाम 17, 18 और 19 जुलाई को हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, इसमें एक मैटर है जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस स्टूडेंट के बीच चल रहा है। जो 25% छूट दिया गया है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, उसका जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें जो है इनको 25 नंबर का वेटेज कह करके जो बिहार सरकार है उनको 25% का वेटेज दे रही है, उसी का फ्रेशर्स स्टूडेंट जो है इसमें विरोध कर रहे हैं। और यह बात जो है सही भी है। तो इसमें जो है कोर्ट केस भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो मैटर आज लिस्टिंग हुआ है। देखिए क्या होता है, इसका सुनवाई आज होता है या नहीं होता है। वैसे मोस्टली संभावना ये है कि आज इसका जो है हियरिंग हो और उससे जो निष्कर्ष निकल करके आएगा, तो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी इसका जो फाइनल जजमेंट आने में काफ़ी समय लगेगा। इसका जो है इतना जल्दी जो है रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक होने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई एक कारण प्रॉपर कट ऑफ के अधिक या कम जाने में निर्धारण नहीं करता है, जिसमें जो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है। यानी जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो है टोटल पदों की संख्या कितनी है और आपके जो पेपर का कठिनाई स्तर वह कितना उसका कठिनाई स्तर था। यह सभी जो मैटर होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस स्टूडेंट के बीच, ये विवाद क्या है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि 25% का विवाद है। फ्रेशर्स स्टूडेंट का कहना है कि इनको 25 नंबर का वेटेज का करके जो है 25% का वेटेज दिया जा रहा है। यानी आउट ऑफ 400 में से 133 नंबर इनको डायरेक्ट दे दिया जा रहा है। तो भाई उसके बदले में फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के मुकाबले कहाँ फाइट कर पाएंगे, बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर इसके आधार पर रिजल्ट आया तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक भी फ्रेशर्स स्टूडेंट का चयन नहीं होगा। जितनी भी सीटें हैं 1024 सीटें, सब की सब सीटें जो है एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट से भर जाएंगी, क्योंकि आउट ऑफ 400 में से 133 मार्क्स जो है बहुत होता है। ठीक है, 25 मार्क्स रहता तो कुछ समझ में आता, हाँ 10, 15, 20, 25 मार्क्स समझ में आता है, लेकिन 400 में से 133 नंबर का मार्क्स वेटेज के रूप में डायरेक्ट मिल जाना, ये तो समझ से बाहर है। और आप सभी लोगों को पता भी है कि बिहार में जो बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट का सीधे सीधे गला घोटा जा रहा है। ठीक है, बिहार सरकार जितने भी संविदा कर्मी हैं बिहार में कार्यरत, उनको बस खुश करना चाहती है। आप लोगों को पता है इसी साल के अंत में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए बिहार सरकार अपने संविदा जो कर्मचारी को हैं उनको खुश करना चाहती है। उसी के बदले जो है उसने 25% का वेटेज दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। देखिए, अब तक जितनी भी भर्तियाँ आई हुई हैं, आज तक का इतिहास उठा के आप लोग देख लीजिए, उसमें जो है जितना इस एई में वेटेज दिया जा रहा है उतना, चाहे मैं बिहार की बात कर लूँ चाहे अदर स्टेट की बात कर लूँ, उतना वेटेज जो है आज तक किसी वैकेंसी में नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ 10, 15, 20, 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, लेकिन हम कहें कि 133 मार्क्स का वेटेज तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जल्द ही जो है पीएचडी का, ठीक है, पीएचडी का जो है रिजल्ट आया है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि 400 नंबर में से जो है 337 नंबर मेरिट गई हुई है। ठीक है, और उसमें जो है एक भी फ्रेशर्स कैंडिडेट का उसमें चयन नहीं हुआ है। अगर ऐसा इसमें भी रहा, इस वैकेंसी में बीपीएससी एई वाले में भी ऐसा ही रहा, तो जैसा इसमें इसके बीएचईडी वाले में किसी का चयन नहीं हुआ है फ्रेशर्स कैंडिडेट में, मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें भी एक भी फ्रेशर्स कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पीएचईडी में जो है टोटल 113 पोस्ट थी, उसमें जितने भी हुए हैं सभी जो है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हुए हैं कि 400 में से भाई 337 नंबर मेरिट बहुत जाता है। ठीक है, उतना कम नहीं है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है बीट कर पाए। ठीक है, तो वही हाल इसमें भी रहेगा, इतना ज़्यादा मेरिट चला जाएगा कि एक भी फ्रेशर्स कैंडिडेट का जो है चयन नहीं हो पाएगा। और मैं आप लोगों से बता दूं कि जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं आप सभी लोग बिल्कुल एकजुट हो जाइए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को लड़िए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए।
ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोगों का स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगा तब तक इसमें कुछ भी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वह स्ट्रेंथ मैटर करता है कि कितने कैंडिडेट जो है इससे प्रभावित हैं। ठीक है, चाहे हम बात करें अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी स्ट्रेंथ माने रखेगा, चाहे किसी मंत्री के आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी या मंत्री के पास आप लोग ज्ञापन देने जाएंगे तो वह सीधे सीधे देखेगा कि आप लोगों की स्ट्रेंथ कितनी है। जितना ज़्यादा आप लोगों का संख्या होगा उतना ज़्यादा जो है आप लोगों के पक्ष में रिजल्ट आने की संभावना होगी। तो सभी लोगों से मैं कर रहा हूँ, जितने भी चैनल्स वाले हैं यूट्यूब पर, वह सभी लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं मैं चाहता हूं सभी लोग एक साथ मिल के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और लड़ाई लड़ें। ठीक है, क्योंकि 25% का वेटेज जो किसी को भी नहीं पच रहा है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके मेरिट के भी बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो है मेरिट कितना जाने की संभावना है। मैं उस कंडीशन में मेरिट बता रहा हूं जब जो है इनको यानी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट को 25% का वेटेज नहीं दिया गया, तो मैं उस कंडीशन में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि अगर इनको 25% का वेटेज मिल गया तो मैं जो कट ऑफ बताया हूं उसमें आप लोग 50 से 60 मार्क्स और जोड़ दीजिएगा, उतना आप लोगों का कट ऑफ जाएगा। तो फ्रेशर्स कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैं कट ऑफ बताया हूँ, अगर जो मैंने बताया कि 25% इसमें लागू नहीं हुआ तो उतना ही कट ऑफ आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी एई से संबंधित कोई भी जानकारी हो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर जो है दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें जो है टोटल पदों की संख्या जो है 1024 है, जिसमें 3 तरह के पद हैं। सिविल के जो है 984 पद हैं और मैकेनिकल के जो है 36 पद हैं और इलेक्ट्रिकल के जो है टोटल इसमें 4 पद हैं। ठीक है, इसका एग्जाम 3 दिनों तक कराया गया, 17 जुलाई को हुआ था, 18 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई को हुआ था। इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे वह 38,741 जो है टोटल कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म डाला था। अगर हम लोग बात करें कि इसमें एग्ज़ाम देने वालों का कितना उपस्थिति था तो 70% इसकी उपस्थिति रही, जिसका स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। तो इसमें 27,118 अभ्यर्थी ने इसका एग्ज़ाम दिया है, जो 17, 18 और 19 जुलाई को हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का एक सीट पर जो है कितने स्टूडेंट से कंपटीशन हो रहा है, तो जब हम लोग 27,118 में 1024 से भाग देंगे तो एक सीट पर आप लोगों का 27 स्टूडेंट से जो है कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। यानी 27 में से 26 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है इसका आंसर की जो है आउट हो गया है और इसमें कुछ प्रश्नों पर जो है आपत्ति डाली गई है। फिलहाल अभी इसका रिवाइज आंसर की नहीं आया है। आंसर की आने के बाद आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपका जो है आउट ऑफ 400 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 400 मार्क्स निर्धारित थे, यानी एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का था और इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान किया गया था कैटेगरी वाइज अलग अलग, कि आपके जो है इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आप आगे के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे, आप यहीं से जो है बाहर हो जाएंगे। जिसमें यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित था वह 40% था और ईडब्ल्यूएस के लिए 36.5% था और ईबीसी कैटेगरी के लिए 34% था। और अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल है तो आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32% लाना है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसमें 2 जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट थे, जिनमें जो है जनरल इंग्लिश था और जनरल हिंदी था। ये 2 सब्जेक्ट जो थे वह क्वालिफाइंग सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ
कितना जा सकता है। ठीक है, इसमें मैं देखिए कैटेगरी वाइज बात करूंगा, मेल की अलग बात करूंगा और फीमेल की जो है मैं अलग बात करूंगा। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह मेरे द्वारा बताया गया एक अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ तो हमें उसी दिन पता लगेगा जिस दिन आयोग जो है इसका रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, बाकी वास्तविक कट ऑफ पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, सबका एक एक्सपेक्टेशन ही रहता है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। मेरे अनुसार जो इस वैकेंसी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो अगर आपकी कैटेगरी जो है यूआर है और आप जो है मेल की मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो आपके अगर 275 से 280 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है, उस स्थिति में मैं यह कट ऑफ बता रहा हूं जब एक्सपीरियंस वालों को 25% का वेटेज न दिया जाए तो। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आपके अगर 265 से 270 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आइए अन्य कैटेगरी की हम लोग बात करें। यूआर का मैंने बता दिया, बीसी का मैंने बता दिया। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है EWS है और आप मेल हैं, तो मेरे हिसाब से आपका जो है 260 से अगर 265 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आपकी कैटेगरी अगर EBC है और आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 260 से 265 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। इसमें EWS और EBC का कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग सेम ही जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आपके अगर 230 से 235 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ SC का 230 से 235 के बीच। और अगर हम लोग मेल कैटेगरी ST की बात करें कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मेरे हिसाब से 225 से 230 के बीच जो है इसका ST का कट ऑफ रह सकता है। और अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो मेरे हिसाब से कितना आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है, तो फ्रीडम फाइटर के लिए अगर आपके जो है आउट ऑफ 400 में से 215, ठीक है, 215 से 220 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा कैटेगरी वाइज मेल की कट ऑफ। इसके बाद हम लोग फीमेल की कट ऑफ बताते हैं कि इसका फीमेल का कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। तो अगर आप फीमेल हैं, आपकी कैटेगरी यूआर है, आपके अगर 400 में से 225 से 230 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में श्योर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी BC है और आपके अगर 215 से 220 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन श्योर है। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, UR और BC का हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी EWS है और आपके 215 से 220 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, आपकी कैटेगरी EBC है और आपके जो है 210 से 215 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, वहीं इसके बाद हम लोग बात करें, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप जो है फीमेल हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका 190 से 195 मार्क्स बन रहा है आउट ऑफ 400 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें, अगर आपकी कैटेगरी ST है और आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके जो है 195 से, ठीक है, 200 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ उस एवरेज में जब एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को 25% का जो वेटेज दिया जा रहा है डायरेक्ट न दिया जाए, तो मेरे हिसाब से इतना आप लोगों का
कट ऑफ रहने वाला है। बाकी मैं एक बात फिर से कहूँगा कि जितने भी फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, यह समय आ गया है कि अब आप लोग बिल्कुल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को लड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अंततः इसमें जीत हासिल कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो जान लीजिए जिस दिन का रिजल्ट आएगा उसमें मुझे नहीं लगता है कि एक भी फ्रेशर्स कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जितने भी सिलेक्शन होंगे, अगर रिजल्ट आ गया तो मेरे हिसाब से जितने भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनका ही सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने वाला है। ठीक है, फ्रेशर्स कैंडिडेट बिल्कुल देखता ही रह जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यही अभी का समय है, इसी समय आप लोग कुछ कर लीजिए। जितने भी बिहार के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, इससे संबंधित और उनसे जा करके आप लोग ज्ञापन दीजिए और उसके साथ साथ आप लोग जो है जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है उसको भी जो है आप लोग साथ में लड़ाई लड़िए। ठीक है, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अंत में आप लोग अपना स्कोर बताइए। आप अगर फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं तो आपका आउट ऑफ 400 में से आंसर की आने के बाद कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।